हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। उसका दूसरा नाम है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो इस थ्योरम को करने से पहले हमें पता होना चाहिए नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं नेस्टेड सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स in इज सेड टू बी नेस्टेड इफ आइदर I1 contained in I2 contained in I3 contained in I4 एंड सो ऑन, और I1 कंटेन करे I2 को और I2 कंटेन करे I3 को, I3 कंटेन करे I4 को एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे अभी तक हमने किन की सीक्वेंसेस पढ़ी है, अभी तक हमने पढ़ी है नंबर्स की सीक्वेंसेस। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो पीछे हमने सीक्वेंसेस करी उनमें ऐसे टर्म्स लिखी जाती थी A1 A2 A3। ठीक है, तो ये A1 एक नंबर है, A2 एक नंबर है, A3 एक नंबर है, पर यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी गई है उसमें ये नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सेट है, I1 I2 I3 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस लिखी गई है यहाँ पे ये सेट्स की सीक्वेंस है, और सेट भी कुछ ऐसा वैसे सेट नहीं है, इंटरवल्स हैं। ठीक है, इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और ये इंटरवल कैसे हैं कि भाई पहले जो सबसे पहला इंटरवल लिखा गया वो दूसरे वाले इंटरवल को अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, और I2 अपने अंदर I3 को कंटेन करता है। ठीक है, I3 अपने अंदर I4 को कंटेन करता है, या फिर I1 कंटेंड है I2 के अंदर, I2 कंटेंड है I3 के अंदर, I3 कंटेंड है I4 के अंदर। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर I n इक्वल्स टू 0,1/n क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखे तो 0,1 क्लोज इंटरवल, I2 की वैल्यू 0,1/2 क्लोज इंटरवल, फिर उसके बाद 0,1/3 क्लोज इंटरवल एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी है, ये जो सीक्वेंस लिखी है ये इंटरवल्स की सीक्वेंस है, मतलब सेट्स की सीक्वेंस है जो कि इंटरवल्स हैं। और किस टाइप के इंटरवल्स है, एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है। सबसे बड़ा इंटरवल ये उससे छोटा इंटरवल, ये उससे और भी छोटा इंटरवल, और ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, इस तरीके से चल रही है। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास सीक्वेंस होगी इंटरवल्स की उसको बोल लेंगे नेस्टेड सीक्वेंस। ठीक है, अब इसके बाद है थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या फिर कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, किसी भी नाम से आ सकती है। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, इफ़ in इज़ ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है in, और कैसी सीक्वेंस है, क्लोज्ड इंटरवल्स की सीक्वेंस है, वेयर in इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल an, bn। in की वैल्यू क्या है, an, bn। an क्या है, ये एक रियल नंबर है, bn भी एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये इंटरवल्स कैसे होने चाहिए, सच डैट के बाद लिखा है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, in+1 इज़ कंटेंड इन in फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। in+1 जो इंटरवल होगा वो in इंटरवल में कंटेंड होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी सीक्वेंस जो in है वो कैसी सीक्वेंस है, वो नेस्टेड सीक्वेंस है। नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है कि जैसे यहाँ पे आप n की जगह 1 रखो तो I2 इज़ कंटेंड इन I1, I3 इज़ कंटेंड इन I2, तो ये वाली सीक्वेंस बनेगी। I1 सबसे बड़ा, I2 उससे छोटा, I3 उससे छोटा। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी है ये इस टाइप की सीक्वेंस लिखी है जो कि नेस्टेड सीक्वेंस है। एक तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए आपकी सीक्वेंस में, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंथ in इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये लेंथ in का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ अगर आपको किसी भी इंटरवल की निकालनी है, सपोज मेरे को निकालनी 1,3 क्लोज इंटरवल की। बेसिकली लेंथ एक फंक्शन है, लेंथ फंक्शन बोलते हैं इसको। किसी इंटरवल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1 जो कि क्या आया 2। ठीक है, तो हमें इंटरवल की अगर लेंथ निकालनी पड़े तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे इंटरवल की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स हमने सीक्वेंस के अंदर यूज़ किए हैं ये in इंटरवल्स, I1 I2 I3 जो भी इंटरवल्स हैं, अगर हम इनकी लेंथ निकाल लें, मतलब अगर हम लेंथ निकाल ले पहले इंटरवल की, लेंथ निकाल ले दूसरे इंटरवल की, फिर लेंथ निकाल ले तीसरे इंटरवल की, ऐसे ही सभी इंटरवल्स की लेंथ निकाल ले। अब हमारे पास कितने इंटरवल्स हैं,
जितने सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है उतने इंटरवल्स हैं, और सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास कितने इंटरवल्स हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स। और हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से हर इंटरवल की क्या निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, I1 की, I2 की, I3 की, सभी की लेंथ निकालनी। ठीक है, तो लेंथ निकालने से क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल ली तो हमें 2 मिला, जो कि एक नंबर है। तो इंटरवल की जो लेंथ निकलेगी वो एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक नंबर है, लेंथ ऑफ IN, लेंथ ऑफ I2, I1, I2, I3, ये सारे नंबर्स हैं। अब ये कितने नंबर्स हैं, जितनी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है, जितने सीक्वेंस में इंटरवल्स है उतने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पे ये। और अगर हम इन नंबर्स की बना ले सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो हमने क्या किया, उन नंबर्स की सीक्वेंस बना ली। ठीक है, IN जो सीक्वेंस लिखी हुई है वो तो इंटरवल्स की सीक्वेंस है, पर यहाँ पे जो ये लिखा है मैंने LI1, LI2, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं LIN। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे LIN से मैंने डिनोट करी है, ये इंटरवल्स की लेंथ की सीक्वेंस है, मतलब ये नंबर्स की सीक्वेंस है। और जो ये नंबर्स की सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ज करेगी, नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ये सीक्वेंस जो लेंथ ऑफ IN की जो सीक्वेंस होगी वो उसकी लिमिट क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। मतलब ये जो सीक्वेंस जाएगी इनकी लेंथ्स की, ये किस पे जाएगी, 0 पे जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं कहीं पे किसी इंटरवल्स की सीक्वेंस में, पहली कंडीशन क्या है, हर एक पहले वाला इंटरवल दूसरे वाले इंटरवल को कंटेन करे, दूसरे वाला तीसरे वाले को कंटेन करे, और साथ में उनकी लेंथ निकाल के उनकी सीक्वेंस बना लो नंबर्स की, जो उनकी लेंथ निकलेगी कोरस्पोंडिंग नंबर्स की सीक्वेंस बना ली। और ये सीक्वेंस अगर 0 पे कन्वर्ज करती है, मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम इन सभी इंटरवल्स का क्या करें, इंटरसेक्शन, किनका, जो ये इंटरवल सीक्वेंस के अंदर जो दिए गए हैं I1, I2, I3, I4, इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, इन सभी इनफाइनाइट इंटरवल्स का क्या कर लिया हमने, इंटरसेक्शन। तो उसको डिनोट किया IN n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन कर दिया। तो ये जो इंटरसेक्शन करके हमें मिलेगा, वो जो सेट मिलेगा वो कैसा सेट मिलेगा, सिंगलटन सेट मिलेगा। ये हमें शो करके दिखाना है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई है तो हम प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ करना कि इन सभी इंटरवल्स की इंटरसेक्शन क्या बने, सिंगलटन सेट बने। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि अगर हम इन सभी इंटरवल्स की इंटरसेक्शन करें तो वो एक ऐसा सेट बने जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, वो खाली नहीं होना चाहिए। तो हम इस थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो दिखाएंगे कि इनकी इंटरसेक्शन खाली नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, पहले तो नॉन एम्प्टी की गारंटी देंगे कि इनकी इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स की इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। फिर हम दिखाएंगे कि उसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें आ ही नहीं सकते। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक से ज़्यादा एलिमेंट लेके चल पड़ेंगे और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देंगे। तो फिर हम बोल देंगे कि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते इनके इंटरसेक्शन में। तो चलो प्रूफ करते हैं। सिंस IN+1 कंटेंड इन IN, जो चीज़ें गिवन है हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहले हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, IN+1 कंटेंड इन IN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब IN+1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है तो उसको हमने डिनोट कर लिया AN+1, BN+1 से। ठीक है, और IN को AN, BN क्लोज्ड इंटरवल, और गिवन क्या है, ये वाला इंटरवल इसमें कंटेंड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि A1 अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें तो A1, B1 कंटेन करेगा अपने अंदर A2, B2 को, A2, B2 अपने अंदर कंटेन करेगा A3, B3 को, और A3, B3 अपने अंदर कंटेन करेगा A4, B4 को। ठीक है, तो ये कंटेनमेंट ऐसे ही चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको हम नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें, इंटरवल के इधर छोटा नंबर होता है, इधर बड़ा नंबर। अगर इंटरवल नॉन ट्रिवियल है तो यहाँ पे छोटा नंबर होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर। तो A1 इधर लिख दिया हमने, B1 इधर, जिसमें A1 छोटा है, B1 बड़ा नंबर है। फिर हमने क्या किया, A2, B2 क्लोज इंटरवल को अगर हम इस पे प्लॉट करें नंबर लाइन पे, तो ये इंटरवल इसके अंदर समाया हुआ है सारा का सारा, ये इसके अंदर ही है सारा का सारा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस बड़े इंटरवल के अंदर एक और ये ब्लू कलर से जो डिनोट किया है A2, B2, ये इसके अंदर हमने बनाया। ठीक है, इसके अंदर ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये इसमें कंटेंड है।
ठीक है। अब A2 यहाँ पे लिख दिया, B2 यहाँ पे, ऐसे ही फिर A3 B3, ऐसे A4 B4 आएगा, AN BN, और बीच में भी फिर बहुत सारे ऐसे बनते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है ये नंबर लाइन है। ठीक है। और नंबर लाइन पे जो चीज़, अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करें तो लेफ़्ट वाला नंबर छोटा होता है, राइट वाला नंबर बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे A1 लिखा, यहाँ पे A2, तो A1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू A2, और A2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू A3, A3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू A4 होएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल्स टू AN, और AN के बाद भी नंबर्स होंगे। ठीक है। जैसे जैसे N को रखते जाओगे तो वैसे वैसे मिलते जाएंगे, पर वो जितने भी आएंगे वो सारे BN से तो क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे, क्योंकि वो BN के लेफ्ट में रहेंगे, और BN लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे डॉट डॉट लगा के अप टू सोन B3, फिर B2, फिर B1। ठीक है। इसी चीज़ को हमने उधर से पढ़े अगर हम इसको, तो वो बड़ा नंबर, ये और छोटा, ये और छोटा, ये सबसे छोटा, तो B1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B3। ठीक है। तो इसके बाद ऐसे ही BN ऐसे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू AN -1, फिर A3 A2 A1। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, सभी इंटरवल्स के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स लिखे हैं A1 A2 A3 A4, इनकी एक सीक्वेंस बना ले। ठीक है। हमने क्या किया, सीक्वेंस बना ली, A1 A2 A3 A4 A5 AN, इन सब की। तो 10 सीक्वेंस AN इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों है, क्योंकि A1 लेस देन इक्वल्स टू A2, A2 लेस देन इक्वल्स टू A3, A3 लेस देन इक्वल्स टू A4, लेस देन इक्वल्स टू अप टू AN। तो अगर हम क्या करें, बस इन्हीं की सीक्वेंस बनाए, इनकी जो लेफ़्ट साइड पे इंटरवल के नंबर लिखे होंगे ये वाले, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी, द सीक्वेंस AN इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये कैसी सीक्वेंस रहेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ती जा रही है नंबर्स की वैल्यू। ठीक है। एंड बाउंडेड अबव, अब ये बाउंडेड अबव क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो ये जो सीक्वेंस बनेगी, इसकी कोई भी टर्म B1 से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है, B1 है, जो सबसे राइट में वो सबसे बड़ा नंबर है। तो इस AN सीक्वेंस की कोई भी टर्म B1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये B1 से बाउंडेड अबव है। ठीक है। एंड सीक्वेंस BN, अब हम क्या करें, हम इंटरवल्स के राइट साइड पे जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे BN, मतलब B1 B2 B3, उनकी सीक्वेंस बना ले। तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी, B1, अब यहाँ से देखिए B1 सबसे बड़ा, B2 उससे छोटा, B3 और छोटा, क्योंकि लेफ्ट में आएंगे तो छोटे नंबर मिलेंगे। B1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B3 एंड अप टू BN। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी, N की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे अगर हम, तो ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, एंड सीक्वेंस BN इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। एंड बाउंडेड बिलो बाई A1, और ये बाउंडेड बिलो होगी A1 से, क्यों, क्योंकि सबसे लेफ्ट में जो नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर है, तो A1 सबसे छोटा नंबर है, B की सारी वैल्यूज़ A1 से बड़ी है। तो ये जो सीक्वेंस बनाएंगे BN, ये क्या होगी, बाउंडेड बिलो होगी, किससे, बाउंडेड बिलो होगी बाई A1। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो सीक्वेंसेस बनाई है, एक तो AN एक BN। AN मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है B1 से, और BN मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है A1 से। तो देयरफॉर सीक्वेंसेस AN एंड BN आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो जो दोनों सीक्वेंस यहाँ पे हमने बनाई है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेंगी, क्यों, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो वो कन्वर्जेंट होगी, और किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। ऐसे ही अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्जेंट होगी, और किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। तो इस थ्योरम की हेल्प से हमने बोल दिया AN और BN कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। अब AN और BN कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, तो इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो हमने लेट कर लिया AN की लिमिट A है और BN की लिमिट क्या है, B है। और हमें गिवन क्या था, लिमिट अगर हम निकाल ले किसकी, लेंथ ऑफ IN। ठीक है। जो इंटरवल्स की लेंथ निकाल के हमने जो सीक्वेंस बनाई थी, लेंथ ऑफ I1, लेंथ ऑफ I2, लेंथ ऑफ I3, ऐसे जो नंबर्स मिले थे उन नंबर्स की जो सीक्वेंस बनाई थी वो किस पे कन्वर्ज करती है, वो 0 पे कन्वर्ज करती है। ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, एंड पॉइंट्स को माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो IN की वैल्यू है, IN की वैल्यू क्या थी, क्लोज इंटरवल AN, BN। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
आई एन की वैल्यू पुट कर दी, आई एन की लेंथ की वैल्यू पुट कर दी बी एन माइनस ए एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने ना इससे पहले एक थ्योरम मतलब कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है बी एन, कोई सीक्वेंस है और वो किस पे कन्वर्ज करती है बी पे, ठीक है, और ए एन सीक्वेंस है जो आपकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन किस पे कन्वर्ज करती है ए पे कन्वर्ज करती है। तो इन सीक्वेंसेस का जो डिफरेंस वाली जो सीक्वेंस बढ़ेगी बी एन माइनस ए एन, वो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, वो इनकी लिमिट्स के डिफरेंस पे कन्वर्ज करेगी बी माइनस ए पे। ठीक है, तो हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन किस पे जाएगी बी माइनस ए पे, पर ये तो किस पे कन्वर्ज करती है, ये तो 0 पे कन्वर्ज करती है, तो इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हमने जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगाई थी उसमें क्या बोल रहा था कि भाई जो इंक्रीजिंग होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करती है ना। तो ए एन थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वो ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो ए क्या होगा ए एन का लीस्ट अपर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा बी, कौन किसका बी एन का, क्योंकि बी एन कैसी सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ए तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है और बी इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो सिंस ए इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एन एंड बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एन, अब ए लीस्ट अपर बाउंड है ए एन का, इसका मतलब क्या है ए एन के हर एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल रहेगा, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एन, इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर ए और बी तो एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे हम ए और बी अलग अलग ना लिख के क्या लिख सकते हैं ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए फॉर ऑल, ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एन की आप कोई भी वैल्यू लो, ये जो नंबर होगा वो ए एन से बड़ा या बराबर होगा और बी एन से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या है जो ए की वैल्यू है वो ए वन और बी वन के भी बीच में आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी ए टू और बी टू के भी बीच में आएगी। ऐसे ही अगर हम लिखें ए की वैल्यू ए एन लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी एन, ठीक है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए वन कोमा बी वन। अगर आप इन दोनों से इंटरवल बनाओगे तो ए उसके अंदर लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू कोमा बी टू, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए एन कोमा बी एन। ठीक है, और आगे भी जितने इंटरवल्स बन सकते हैं हर एक के अंदर क्या जाएगा ए जाएगा। तो ए वन बी वन में भी है क्लोज इंटरवल ए टू बी टू में भी है, तो ए एक ऐसा रियल नंबर है जो इन हर एक इंटरवल्स में बिलोंग करता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एन कोमा बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो सभी क्लोज्ड इंटरवल में है तो वो उन सभी क्लोज्ड इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए एन कोमा बी एन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि इन सभी क्लोज्ड इंटरवल की जो इंटरसेक्शन होगी वो एम्प्टी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज जो इंटरसेक्शन आई एन एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब तो हमने क्या दिखाया वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट तो जाएंगे। अब हम क्या दिखाएंगे उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं जा सकते, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट जाएगा, मतलब यूनिक एलिमेंट होगा उसके अंदर। तो उसके लिए यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। नाउ वी विल प्रूव डेट देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट इन इंटरसेक्शन आई एन। ठीक है, तो उसके लिए हम सपोज करेंगे सपोज डेट ए एंड ए डैश। तो हमने क्या लेट कर लिया कि दो एलिमेंट है, एक तो ए है एक ए डैश है, जो कि अलग अलग एलिमेंट है, दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर है और दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं इस इंटरसेक्शन आई एन एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, इन सभी इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब देखो ए और ए डैश दो अलग अलग नंबर है जो कि इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब वो हर एक इंटरवल में बिलोंग करते होंगे तभी तो इंटरसेक्शन में गए। तो दिस इम्प्लाइज ए कोमा ए डैश बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर अब देखो ये जो दो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए है आई वन में भी है, आई टू में भी है, आई थ्री में भी है। अब आई एन की वैल्यू क्या है, आई एन की वैल्यू है क्लोज्ड इंटरवल ए एन कोमा बी एन। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू जो होगी वो ए एन से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी और बी एन से छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। तो ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन। और वैसे ही ए डैश की जो वैल्यू रहेगी वो भी ए एन से ग्रेटर देन इक्वल रहेगी ए डैश की वैल्यू, और बी एन से लेस देन इक्वल रहेगी। ठीक है, पर ए और ए डैश कैसे नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब ए और ए डैश में से एक नंबर छोटा रहेगा और एक नंबर बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अब यहाँ पे हमने क्या लेट किया है, एक को छोटा नंबर लेट किया है, इनमें से एक को बड़ा नंबर लेट किया है। तो ए को छोटा लेट कर लिया, ए डैश को बड़ा नंबर लेट कर लिया। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं ए एन लेस देन इक्वल्स टू ए। अब ए छोटा है, ए डैश बड़ा है, तो ए इज़ लेस देन ए डैश, और ए डैश किससे छोटा है, किससे लेस देन है, ए डैश इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले, ठीक है, जैसे समझने के लिए हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं नंबर्स ले लूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नंबर इससे छोटा, ये नंबर इससे छोटा, ये नंबर इससे छोटा है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अभी इनका डिफरेंस लो, 4 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा 3, इनका डिफरेंस 1, 3 - 2, तो इसका मोड इस बीच वालों के डिफरेंस के मोड से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बी एन माइनस ए एन का मोड इज़ ग्रेटर देन ए डैश माइनस ए उसका मोड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन का हम आगे यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से ही यूनिकनेस प्रूफ होएगी। अब हमें क्या गिवन था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये जो सीक्वेंस बनाई थी हमने, नंबर्स की सीक्वेंस थी ये नंबर आए कैसे थे, हर इंटरवल की लेंथ निकाल ली थी हमने, A1 B1 की, A2 B2 की, सारे इंटरवल्स की लेंथ निकाल ली थी, और उनकी जो लेंथ्स की जो सीक्वेंस बनी थी नंबर्स की, उसकी लिमिट क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। लिमिट की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डैट बी एन माइनस ए एन माइनस 0 उसका मोड लेस देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है वो बी एन माइनस ए एन है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी एन माइनस ए एन पूरा लिखा, और माइनस क्या करते हैं, जैसे अगर ये लिमिट एल है, ये पूरा का पूरा अगर ए एन है, तो ए एन माइनस एल का मोड लेते हैं डेफिनेशन के अंदर। अब यहाँ पे वो जो जनरल टर्म है वो बी एन माइनस ए एन है, और एल का काम किसने किया, 0 ने, तो बी एन माइनस ए एन माइनस 0 का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, ये एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए होल्ड करेगा। एप्सिलॉन बस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो, हर एक नंबर के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये इसकी लिमिट 0 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन की जगह कोई भी नंबर लिखे 0 से बड़ा, तो ये होल्ड करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है ए डैश माइनस ए उसका मोड, ये कैसा नंबर आएगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि दो रियल नंबर का डिफरेंस किया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। वैसे ए डैश बड़ा लेट किया था और ए को छोटा नंबर लेट किया था, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और उसका मोड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ए डैश माइनस ए का मोड जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो हम एप्सिलॉन की जगह रख सकते हैं ए डैश माइनस ए। तो टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए का मोड, तो वी हैव बी एन, अब यहाँ पे पुट करो इसमें, बी एन माइनस ए एन का मोड, 0 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बी एन माइनस ए एन का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह क्या लेना, ए डैश माइनस ए का मोड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मतलब अगर आप n की जगह m या उससे बड़े नंबर यहाँ पे रखते हो, ठीक है, n के प्लेस पे m या m से बड़े नंबर रखते हो, तो हर बार वैल्यू ए डैश माइनस ए के मोड से छोटी आएगी। पर यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में बात लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, आप कुछ भी रखो n की जगह, जो आपका मन करे, नेचुरल नंबर कुछ भी रखो, बी एन माइनस ए एन का मोड ए डैश माइनस ए से हमेशा बड़ा रहेगा इसके मोड से। और यहाँ पे ये लेफ्ट वाली जो चीज़ है ये राइट वाली चीज़ से छोटी हो रही है एक प्लेस के बाद। ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी उसको, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो हर एक n की वैल्यू के लिए ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई m और उसके बाद के प्लेसेस के लिए वो छोटी हो रही है इससे। ठीक है, तो विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट इक्वेशन, हैंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, देयरफॉर जो a हमने वो इंटरसेक्शन में जो नंबर दिखाया था ए इज़ द ओनली नंबर
इंटरसेक्शन में 2 नंबर नहीं जाएंगे, इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में वहाँ पे केवल एक ही नंबर जाएगा, वो कौन होगा, ए, सच डेट ए बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस इंटरसेक्शन आई एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी इक्वल्स टू सिंगलटन ए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है तो उसको कैसे लिखेंगे, सेट की फॉर्म में, सिंगलटन सेट के अंदर उस एलिमेंट को लिखेंगे ऐसे, तो विच इज़ ए सिंगलटन सेट, और हमने यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।